रात का सन्नाटा, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस समंदर की गहरी लहरों की सरगोशियां। आसमान पर बादल जिनके पीछे कहीं चांद छुपा बैठा है, कभी वो झांकता कभी ओझल हो जाता। एक पुरानी चरचराती कश्ती लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। उस कश्ती में एक गरीब माहीगीर, जिसके कपड़े बोसीदा, चेहरे पर थकन और आंखों में फिक्र की लकीरें। उसके हाथ में जाल है, मगर दिल में बीवी और बीमार बेटी का ख्याल। सारा दिन मेहनत के बावजूद खाली हाथ, और अब रात के अंधेरे में किस्मत आजमाना। वो आहिस्ता आहिस्ता जाल डालता है, मगर हर बार सिर्फ पानी के छींटे हाथ लगते हैं। ठंडी हवा उसके कपड़ों को काटती है, मगर उसके इरादे टूटते नहीं। दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह आज खाली हाथ न जाना। उसके जहन में बेटी का वो कमजोर चेहरा आता है, जिस पर कभी हंसी छाई रहती थी, मगर अब बीमारी ने उसको मुरझा दिया है। बीवी की खामोश नजरें जो कुछ कहती हैं, वो जानता है। समंदर की गहराई और तन्हाई उसके दिल की तन्हाई से मिलने लगती है। वो आसमान की तरफ देखता है, जैसे चांद से कह रहा हो, काश तू मेरा साथ दे दे। अचानक समंदर की गहराई में से एक अजीब रोशनी उभरती है, पहले धुंधली फिर तेज होती हुई, यहाँ तक कि ऐसा लगता है जैसे दूध की सफेद लहर पानी के अंदर बह रही हो। माहीगीर हैरान रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। रोशनी ऐसे झिलमिला रही है जैसे चांद ने अपना टुकड़ा समंदर में गिरा दिया हो। वो हिचकिचाते हुए जाल उसी जगह फेंकता है। दिल की धड़कन तेज। जाल पानी में डूबता है और जैसे ही वो खींचता है, जाल भारी महसूस होता है। वो पूरी ताकत लगाकर खींचता है और फिर उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर आता है। पत्थर छोटा सा, मगर उसकी रोशनी इतनी तेज कि अंधेरा पीछे हटने लगता है। वो पत्थर को छूता है और एक अजीब सुकून की लहर दिल तक उतरती है, जैसे हर गम, हर फिक्र लम्हों में खत्म हो गई हो। माहीगीर की आंखों में हैरत, दिल में शुक्र। वो सोचता है, ये क्या है? खजाना, मोजज़ा या कोई निशानी? समंदर की लहरें भी जैसे उसके साथ खुश हो रही हों, और दूर आसमान पर चांद बादलों से निकलकर उस पर मुस्कुरा रहा हो। सब जब माहीगीर गांव वापस आता है, तो उसके हाथ में वो चमकता हुआ पत्थर सबकी निगाहें अपनी तरफ खींच लेता है। बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं, बूढ़े और जवान हैरत से देखते हैं। कोई कहता है ये तो खुदा का तोहफा है, कोई कहता है ये चांद की अमानत है। पत्थर की रोशनी हर तरफ फैल जाती है, घरों के अंधेरे कमरे रोशन हो जाते हैं। लोग खुश होते हैं, जैसे उनकी जिंदगियों से गम का साया हट गया हो। माहीगीर का घर भी जगमगा उठता है। बेटी जो कई दिनों से बीमार थी, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। बीवी की आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार ये खुशी के आंसू हैं। वो शौहर से कहती है, ये अल्लाह का करम है, हमें अब गम नहीं होगा। पत्थर की रोशनी ना सिर्फ रोशनी देती है, बल्कि दिलों में उम्मीद भी जगाती है। गांव के सब लोग उसके घर आकर इस रोशनी को देखते हैं, मगर इस खुशी के पीछे कहीं एक खामोश राज छुपा है जो किसी को मालूम नहीं। माहीगीर खुद भी नहीं जानता कि ये रोशनी कब तक उसके पास रहेगी और ये किस इम्तिहान का आगाज है। रात गहरी और खामोश थी। पत्थर की रोशनी कमरे में चांदनी की तरह फैल रही थी। माहीगीर बीवी और बेटी के दरमियान लेटा नींद में डूबा हुआ था। अचानक उसे एक अजीब सा ख्वाब दिखाई देने लगा। ख्वाब में एक नूरानी रोशनी करीब आ रही थी। इस रोशनी में एक हस्ती नजर आती है, सफेद लिबास में मलबूस, चेहरा चमकता हुआ, मगर आंखों में एक संजीदा सुकून। आवाज आई, ये पत्थर तुम्हारा नहीं, ये चांद की अमानत है, इसे वापस करो, वरना तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज ले ली जाएगी। माहीगीर ने कांपते हुए पूछा, मेरी सबसे कीमती चीज? मगर हस्ती गायब हो गई और ख्वाब टूट गया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। बीवी और बेटी सुकून से सो रही थीं। उसने सोचा, ये बस एक ख्वाब था, शायद थकन का असर। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वो पत्थर को देखता है जो बदस्तूर रोशन था, मगर अब इस रोशनी में जैसे कोई इशारा छुपा हो। वो इसे छूता है तो एक लम्हे को इसके दिल में वो नूरानी हस्ती की आवाज फिर गूंजती है। वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करता है, मगर नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। अगले दिन बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जो हंसी कल उसके चेहरे पर थी, आज वो कमजोरी और बुखार में डूब गई। माहीगीर का दिल डूबने लगा।
बीवी की आंखों में खौफ और सवाल था। माहीगीर शहर के हकीम के पास गया, मगर इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। वो पैसे कहां से लाता? लोग मशवरा देते कि ये चमकता पत्थर बेच दो, उसकी कीमत से बेटी का बेहतरीन इलाज हो सकता है। मगर एक मसला था। वो ख्वाब याद आता जिसमें चांद की अमानत वापस करने का हुक्म मिला था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये अमानत बेच दूं? इसी कश्मकश में उसने पत्थर को देखा और चौंक गया। रोशनी जो पहले बहुत तेज थी, अब कुछ मध्यम हो चुकी थी, जैसे पत्थर भी खामोश एहतजाज कर रहा हो। दिल में एक जंग शुरू हो गई। बेटी की जिंदगी या अमानत का फर्ज? हर लम्हा बोझल होता जा रहा था। रात का वक्त, घर में सन्नाटा। बीवी बेटी सो रही हैं, माहीगीर अकेला बैठा पत्थर को हाथ में थामे सोचों में गुम है। बेटी की सांसें भारी हैं, उसकी कमजोरी देखकर बाप का दिल टूट रहा है। वो आसमान की तरफ देखता है, चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा है, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि ये अमानत इसी की है। उसके दिल से एक आहट निकलती है, या अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रख, मैं तेरा हुक्म मानूंगा। फैसला हो चुका था। वो जानता था कि सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, मगर शायद यही उसकी बेटी को बचा ले। समंदर रात में पुरसुकून था, मगर इसके दिल का तूफान जोरों पर था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता लहरों को चीरती हुई बीच समंदर जा पहुंची। चांद आसमान के बीचों बीच था। उसकी रोशनी पानी पर चांदी की लकीर बना रही थी। माहीगीर ने जेब से पत्थर निकाला, जो अब हल्की सी रोशनी दे रहा था। उसने दोनों हाथों से पत्थर को थामा और आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। ए अल्लाह, ये तेरी अमानत थी, वापस कर रहा हूं। मेरी बेटी को सलामत रख। पत्थर पानी में गिरा और एकदम समंदर की तह से रोशनी फूट पड़ी। लहरों ने कश्ती को नरमी से झूला दिया। एक सुकून, एक हल्की सी खुशबू, और फिर खामोशी। वो घर लौटा तो बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटी बिस्तर से उठकर दौड़ती हुई उसके गले लग गई। उसका बुखार उतर चुका था, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आ गई थी। माहीगीर का दिल शुक्र से भर गया। वो जान गया कि अमानत लौटाने का सिला मिल चुका है। गांव वाले सब खामोश खड़े थे। माहीगीर के अल्फाज उनके दिल में उतर चुके थे। अमानत चाहे कितनी ही कीमती हो, मालिक को वापस करना जरूरी है। हवा का हल्का झोंका आया। आसमान पर चांद पहले से ज्यादा रोशन हो गया, जैसे माहीगीर की कुर्बानी को सलाम कर रहा हो। हर शख्स अपने दिल में कोई न कोई अमानत तलाश करने लगा। कोई याद, कोई वादा, कोई राज, कोई जिम्मेदारी। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई अमानत जरूर होती है, चाहे वो किसी का भरोसा हो, किसी का राज, या किसी की मोहब्बत। सोचिए, क्या हमने अपनी अमानतें सही वक्त पर सही हाथों में वापस की हैं, या हम भी कहीं उस माहीगीर की तरह किसी आजमाइश के इंतजार में हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ये पैगाम उनके दिल तक भी जाए। नीचे कमेंट में लिखें, आपकी जिंदगी में सबसे कीमती अमानत क्या है और क्या आपने उसे वापस किया? और हां, अगर आप मजीद ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।